Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 9, Fundamentals of Trigonometry. Fundamentals of Trigonometry. Exercise 9.2. Exercise 9.2. Bhajan, a trigonometry in which one angle is 90 degree is called right angle triangle. भाई एक ट्राइंगल है इन विच वन एंगल इज़ 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री हो, इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। भाई उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। भैया वी हैव ए बी एंड सी। भाई यहाँ पे सी पे एंगल 90 है, ये ए के ऊपर एंगल थीटा है, तो भाई एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने का होता है परपेंडिकुलर। भाई एंगल के सामने हमेशा का परपेंडिकुलर और 90 के सामने हमेशा का हाइपोटेन्यूज। भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो ये चीज़ें डिस्कस होंगी। 90 के सामने क्या कहा? हाइपोटेन्यूज, जिसके ऊपर दोनों एंगल बने भैया वो बेस होगी। और भाई ए के सामने जो नुक्ता और जो लेंथ होगी उसको स्मॉल ए बोलेंगे, बी के सामने जो होगा वो स्मॉल बी होगा और सी के सामने जो होगा स्मॉल सी। और भाई एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, भाई 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज या विथन, और जिसके ऊपर दोनों एंगल्स होने वो बेस बनेगा। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जी। एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ए के सामने वाली जो लेंथ होगी वो स्मॉल ए होगी, बी के सामने जो लेंथ होगी वो स्मॉल बी होगी और सी के सामने जो स्मॉल सी होगी। भाई यहाँ पे ए पे एंगल बन रहा है, एंगल के सामने क्या है? परपेंडिकुलर या अमूद। भाई 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज या विथन। और भाई जिसके ऊपर दोनों एंगल्स बने हैं वो बेस या कायदा जी। तो भाई इधर देखें, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, अमूद बटा विथन। भाई साइन थीटा होगा अमूद बटा विथन या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा ए ओवर सी। भाई साइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या अमूद बटा विथन जी। कॉस थीटा क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या कायदा बटा विथन जी, वो बनेगा बी ओवर सी जी। भाई बिकॉज बी इज बेस एंड सी इज हाइपोटेन्यूज, ए इज परपेंडिकुलर एंड सी इज हाइपोटेन्यूज। cos theta the base over hypotenuse, sin theta the perpendicular hypotenuse। now tan theta का perpendicular base, भाई tan theta का perpendicular base ये डन है जी। भाई tan theta का perpendicular base we have a over b, अब मूद बटा कायदा भी बोल सकते हैं। नो cot theta का 1 over tan का रेसिप्रोकल, ये बनेगा कायदा बटा मूद या बेस ओवर परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर बेस होगा tan लगाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा तो वो cot थीटा होगा, वो b ओवर a बन जाएगा। एंड सिकन थीटा का 1 ओवर cos थीटा जी, और ये बनेगा वितर बटा कायदा भैया हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस ये c ओवर b। नो कोसिकन थीटा बराबर होगा 1 ओवर साइन थीटा, ये बनेगा वितर बटा मूद हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये c ओवर a। भाई जनता देखिएगा हमारे पास जो कोट का उल्ट कोट थीटा बराबर था 1 ओवर टेन थीटा जी, सिकन थीटा बराबर का 1 ओवर कॉस थीटा के, और कोसिकन थीटा बराबर का 1 ओवर साइन थीटा के। नाउ प्लीज देखें, साइन थीटा था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, भाई साइन थीटा था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा था परपेंडिकुलर बेस। कॉट थीटा का 1 ओवर टेन थीटा जी, भाई सिकन थीटा का 1 ओवर कॉस थीटा जी एंड कोसिकन थीटा का 1 ओवर साइन थीटा जी। नाउ फंडामेंटल आइडेंटिटीज, भाई ये कुछ रूल्स हमने याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। भजन साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 के बराबर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सिकन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सिकन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होगा कोसिकन स्क्वायर थीटा। भजन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकन स्क्वायर थीटा के। भाई साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सिकन स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकन स्क्वायर थीटा जी। भाई आपने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, अब इनका प्रूफ देखें भैया, ये ए बी एंड सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। भाई फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस ये होता है अमूद का मरबा जमा कायदे का मरबा बराबर है वितर के मरबे के। भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज के जी, डिवाइड बाय सी स्क्वायर। भैया सी स्क्वायर से हर रकम को इसको डिवाइड कर दो। वी हैड ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वी राइट a over c and whole square b over c and whole square is equal to 1.
आप देखें परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज साइन थीटा का, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का कॉस थीटा जी। तो ये भाईजान परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा आएगा। तो भाई साइन थीटा जमा कॉस थीटा तो होल स्क्वायर है, तो भैया वी गेट साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जी। भाई साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास अल्फा है जी। भाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर को भाई अल्फा का नाम दे दें जी। तो भाई हमने प्रूव कर दिया साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है जी, लॉजिक वाइज जी। भाई हमें पता नहीं चाहिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर होगा साइन थीटा और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा बी ओवर सी का होगा कॉस ऑफ थीटा जी। भाईजान ए ओवर सी का होगा साइन थीटा और बी ओवर सी का होगा कॉस ऑफ थीटा जी। अब अगेन फ्रॉम अल्फा वी नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर जी। भाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर जी, डिवाइड बाय बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो जी। भाई इसको भी इसको भी इसको भी, तो वी गेट ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी ओवर बी का होल स्क्वायर जी। नाउ देखें ए ओवर बी, भाईजान ए ओवर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर बेस, ये टेन थीटा होगा जी। और भैया ए ओवर सी क्या होगा जी, ए ओवर सी क्या होगा साइन थीटा और भैया बी ओवर सी क्या होगा, बी ओवर सी का होगा कॉस थीटा। तो सी ओवर बी का होगा सीकेंड थीटा। भाई कॉस का उल्ट क्या होता है सीकेंड, भैया कॉस का उल्ट क्या होता है सीकेंड और साइन का उल्ट क्या होता है जी कोसिकेंड। तो वी हैव ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी ओवर बी का होल स्क्वायर। भाई here we have tan theta का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर। तो वी राइट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। भैया वी राइट 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगेन टेक अल्फा जी, आपको होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर से। अब आप पूरे सिस्टम को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। वी हैव ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। वी राइट 1 प्लस बी ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए का होल स्क्वायर। आपको पता है ए ओवर बी का था टेन थीटा, तो बी ओवर ए क्या होगा कॉट थीटा और भैया ए ओवर सी होता है साइन थीटा, तो सी ओवर ए क्या होगा कोसिकेंड थीटा। तो वही राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। भैया वही राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। भाई वी राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का, ये फार्मूला याद रखना। नो कुछ रिजल्ट्स हैं कुछ नोट हैं उनको भी याद रखेगा। कोसिकेंड थीटा बराबर था 1 ओवर साइन थीटा जी, या साइन थीटा बराबर होगा 1 ओवर कोसिकेंड थीटा जी। भाई कोसिकेंड थीटा बराबर होगा 1 ओवर साइन थीटा एंड साइन थीटा बराबर होगा 1 ओवर कोसिकेंड थीटा जी। भाई सीकेंड थीटा बराबर होगा 1 ओवर कॉस थीटा या कॉस थीटा बराबर होगा 1 ओवर सीकेंड थीटा जी। भाई सीकेंड की जगह पे यू कैन पुट 1 ओवर कॉस थीटा और भाई कॉस की जगह पे यू कैन पुट 1 ओवर सीकेंड थीटा। अब भाई टेन थीटा बराबर होगा 1 ओवर कॉट थीटा या कॉट थीटा बराबर होगा 1 ओवर टेन थीटा जी। भाई टेन थीटा बराबर होगा 1 ओवर कॉट थीटा का या कॉट थीटा बराबर होगा 1 ओवर टेन थीटा का। और भाईजान टेनर थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। भाईजान टेनर थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कॉट थीटा का कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। भाई कॉट थीटा का कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जी। भाई कॉट थीटा का कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। भाई टेन थीटा होता है साइन ओवर कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस ओवर साइन थीटा जी। भाईजान ये बड़ा मशहूर नोट है जी, ये लाइन एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस जहाँ पे दोनों मीट करती हैं ओरिजिनल, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जी। भाई ये एक्स एक्सिस ओरिजिन से दाएं तरफ एक्स एक्सिस, बाएं तरफ एक्स डैश एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, नीचे वाई डैश एक्सिस। भाई ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। भैया ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इधर एंगल 0, इधर एंगल 90, इधर एंगल 180, इधर एंगल 270, इधर एंगल अगेन 360। भाई 0 डिग्री एंड 360 एक ही जगह के दो नाम है जी। भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। भैया 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री आर क्वाड्रेंट एंगल्स। भैया इनको क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट एंगल्स बोलेंगे जी। भाई क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट एंगल्स। भाई इनको क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट एंगल्स। भैया ये यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे अगेन 360 डिग्री। अब भैया बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जी। भाई इधर देखिएगा ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। भाई जहाँ पे दोनों मीट करती हैं ओरिजिन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे भाईजान ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सीकेंड कोसिकेंड ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे भैया साइन पॉजिटिव है या उसका कोसिकेंड पॉजिटिव है।
भाई दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या कोसेकेंट पॉजिटिव है। भाई तीसरे में टेनेंट पॉजिटिव है या कॉट पॉजिटिव है। भाई तीसरे में टेन पॉजिटिव है या कॉट थीटा पॉजिटिव है। और चौथे में भैया कॉस पॉजिटिव है या सीकेंट पॉजिटिव है। भाई फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है या सीकेंट पॉजिटिव है। भाई इसमें आल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव और चौथे में कॉस पॉजिटिव। भाई आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। भाई एग्जाम्पल 1, इफ टेन एंड थीटा बराबर है 8/15 के। टेन एंड थीटा हमारे पास 8/15 के एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और भाई एंगल कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। आपने अदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज निकाल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। भाई टेन एंड थीटा हमारे पास है 8/15 के। भाई ये टेन एंड थीटा दिया हुआ, हमें बाकी 5 निकालने हैं, कॉट, साइन, कॉस, सीकेंट, कोसेकेंट। तो भाई टेन थीटा हमारे पास है 8/15 के। तो कॉट थीटा क्या होगा? 15/8 के। अब हमें पता है 1 + टेन स्क्वायर बराबर था सीकेंट स्क्वायर थीटा। भाई 1 + टेन स्क्वायर किसके बराबर था? सीकेंट स्क्वायर थीटा का। भाई 1 + टेन स्क्वायर बराबर था सीकेंट स्क्वायर थीटा का। तो टेन थीटा वी हैव 8/15। भाई इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, रेसिप्रोकल लिया। कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास है 289/225। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 225 और 289। भाई जब स्क्वायर रूट लेंगे, जजर लेंगे, तो भाई कॉस थीटा आएगा ± 15/17, 15/17। अब उसने हमें जो बोला हुआ ना, भाई एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। भाई एंगल उसने कहाँ बोला हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में। भाई उसने टेन थीटा दिया हुआ था और उसने कहा टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए वैसे भी अंडरस्टूड है टेंशन का पॉजिटिव है, तो या पहला होगा या तीसरा क्वाड्रेंट होगा जी। भाई पहला क्वाड्रेंट होगा या पॉजिटिव में भैया पहला या तीसरा क्वाड्रेंट होता है। उसने हमें 7 इंस्ट्रक्शन दी कि वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, पहले में नहीं है जी, तो नो प्रॉब्लम। तो भैया कॉस थीटा यहाँ से आएगा ± 15/17 जी, प्लस माइनस आएगा। अब आपको पता टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड में है तो भैया वहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव। भाई वहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव। भाई थर्ड में कॉस थीटा का होगा नेगेटिव, तो कॉस थीटा बराबर होगा -15/17। तो भैया सीकेंट थीटा क्या होगा? -17/15। भाई -17/15। भाई वंस अगेन आई रिपीट, टेन थीटा हमारे पास है 8/15 और ये पॉजिटिव है। ये पहले क्वाड्रेंट में होगा या तीसरे में होगा जी। एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल या एंड द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। भाई एंगल कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। उसने कहा पहले में नहीं है, तीसरे क्वाड्रेंट में है जी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। आपने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने वैल्यूज। भाई टेंजेंट वी नीड 5 अदर, क्योंकि टोटल 6 होती हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट। तो भाई एक हमारे पास अवेलेबल है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो टेंजेंट अवेलेबल है, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, कॉट निकल आएगा जी। भाई टेंजेंट इज अवेलेबल, उसकी मतलब हमने कॉट निकाल दिया। अब हमें बाकी जो है ना वो 4 चाहिए, 2 निकलेंगे, साइन, कॉस, तो उनकी वजह हम सीकेंट, कोसेकेंट भी निकाल सकते हैं। नाउ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर था टेन थीटा। भाई साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर था टेन थीटा का। टेन थीटा होता है साइन ओवर कॉस थीटा। तो भाई साइन थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा एंड कॉस थीटा। भाई टेंजेंट अवेलेबल, कॉस अवेलेबल, प्लीज पुट हियर एंड सिंप्लीफाई। वी गेट साइन थीटा बराबर होगा -8/17 के, -8 अब भैया साइन अवेलेबल है, साइन को उल्टा होगा तो भैया कोसेकेंट आएगा, वो क्या होगा? -17/8। भाई जन वो क्या होगा? -17/8। नाउ एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा इफ cos थीटा हमारे पास क्या है? 12/13 के एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। भैया फर्स्ट में नहीं है भाई, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले में नहीं है, यानी कि एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब भैया कॉस पॉजिटिव है तो हम अंडरस्टूड है ये पहला क्वाड्रेंट होगा या चौथा होगा जी। पहला होगा या चौथा होगा। अगर उसने कहा पहले में नहीं है तो भाई किसमें होगा? फोर्थ में होगा। भाई कॉस पॉजिटिव है ना, भाई कॉस पॉजिटिव है, पहला होगा या चौथा होगा जी। उसने कहा पहले में नहीं है तो डेफिनेटली वो किसमें होगा? फोर्थ में होगा जी। द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले में नहीं है, बट cos theta is positive, cos positive, therefore the terminal side of the angle is in fourth quadrant। भैया कहाँ पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा।
अब गिवन हमारे पास है कॉस थीटा, हमारे पास है 12/13 के। भाई 12/13 के, तो भाई उल्टाओगे तो सीकन थीटा क्या होगा जी 13/12 के। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा जी। भाई वी नो साइन स्क्वायर थीटा किसके बाद 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा के। प्लीज पुट दी वैल्यूज, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करें 12/13। भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर था 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यूज पुट करें एंड सिंप्लीफाई करें तो भैया साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा के। भाई आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली 1 माइनस 1 12/13 कॉल स्क्वायर 1 माइनस 144 और 169। भाई जब साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा 25/169 तो साइन थीटा निकलेगा प्लस माइनस 5/13 के। अब भाई यहाँ पे आपने फैसला करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखें उसने हमें दिया हुआ एज द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो भैया फोर्थ में साइन क्या होगा नेगेटिव, तो भैया वी हैव साइन थीटा बराबर है -5/13 के। अब साइन अवेलेबल तो उसको उल्टा को सीकेंड बन जाएगा -13/5 के। भैया साइन इज अवेलेबल, उसकी वजह हमको सीकेंड बना लिया जी। नाउ टेन थीटा किसके होगा साइन और कॉस के। भाई साइन अवेलेबल कॉस अवेलेबल दोनों को भैया ऊपर नीचे रखो जी। आफ्टर कैंसिलेशन वी का टेन थीटा बराबर है -5/12 के जी, -5/12 के। तो भाई कॉट थीटा क्या निकलेगा -12/5 के, -12 कॉट थीटा निकलेगा -12/5 के।